नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्लिप डिस्क, लोअर बैक पेन, साइटिका जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, स्लिप डिस्क स्पाइन के किसी भी हिस्से में हो सकता है। यह गर्दन से लेकर पीठ के निचले हिस्से तक, लेकिन सामान्यतः यह पीठ के निचले हिस्से में होता है। दोस्तों, स्लिप डिस्क के कारण व्यक्ति के शरीर के एक ही हिस्से में दर्द और सुन्नपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कमर में असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और शरीर में वीकनेस का एहसास होता है। इसके अलावा लगातार खड़े रहने से या बैठे रहने पर दर्द और अधिक बढ़ जाता है। रात के समय और अधिक दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण स्पाइन का किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाना, अपनी क्षमता से ज्यादा का वजन उठाना जैसे अनेकों कारण होते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मकरासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने हथेली के बीच में ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाना है। अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, ऐसे ही इसे अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह मकरासन योग बहुत ही सरल आसन है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह रिलैक्सेशन का पोज होता है और यह हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकार, जैसे जिन लोगों को कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क या साइटिका की समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों को इस मकरासन योग को 5 से 10 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। ऐसे ही पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इसे भी आप 8 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप मध्यम गति के साथ नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे से पूरा फैला लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ उठाते हैं और अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ट्विस्ट करते हुए अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को ऐसे देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही अपोजिट साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। यह इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही इसे भी आप 8 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे शलभासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं और ऐसे सीधे देखना है। फिर नीचे। ऐसे ही पैर बदलकर इसे आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके
रखते हैं और सीधे देखना है। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। दोस्तों, स्पाइन से जुड़े विकारों को दूर करने के लिए अब हम करेंगे बालक आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही बज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने माथे को भी ऐसे जमीन पर ऐसे लगा लेते हैं। दोस्तों, यह रिलैक्सेशन का पोज होता है। यह अभ्यास स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। या फिर आप ऐसे अपनी ठोड़ी को, अपनी छाती को जमीन पर ऐसे लगाते हुए अपने हिप्स को ऐसे थोड़ा ऊपर को उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासना यानी कि ब्रिज पोज को प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर नीचे। ऐसे ही इसे भी आप 8 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से आप स्पाइन से जुड़े सभी विकार, कमर दर्द, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।